सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यत्परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते। अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाच्चिरं कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तन्नीलं महो धावति। त्यक्त्वा सुदुस्तेजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दयितेप्सितमन्वधावतु वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीता जयंती महोत्सव के इस पावन कार्यक्रम में हमारे समिति के वर्तमान अध्यक्ष सम्माननीय श्री गिरिजाशंकर शर्मा जी, हमारे इस कार्यक्रम के संचालक सम्माननीय श्री गौरव गार्गव जी, अभी आप सभी सम्मानित भक्तजनों द्वारा स्वागत किया जा रहा था, जिसमें हमारे कई सुपरिचित श्री संजय अग्रवाल जी, श्री आशीष जी, श्री सुरेश जी, सभी सुधी श्रोता भक्तजन, श्रद्धा स्नेहमयी मातृशक्ति, परमात्मा की मंगलमयी कृपा से माँ नर्मदा के इस पावन तट पर बैठकर आप सबके बीच में प्रथम बार प्रभु कृपा से आने का अवसर मिला। हमें बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है कि एक ऐसा मंच जिस पर हमारे प्रमाण निकेतन ऋषिकेश देवी संपद महामंडल के अनेक महापुरुष बराबर यहाँ पधारते रहे हैं, जैसी कि मेरी शर्मा जी से चर्चा हुई, और ऐसे ऐसे विशिष्ट महापुरुष इस मंच पर पधारे, ये जानकर मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मुझे उस विशेष इस गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर शर्मा जी जो परमार निकेतन ऋषिकेश पधारे थे, और उस अवसर पर प्रातःकालीन मंडल का नियम है कि 5 बजे वहाँ प्रार्थना होती है, और प्रार्थना के अवसर पर हमारी आपकी प्रथम मुलाकात हुई। हमारा आपका कोई व्यक्तिगत परिचय, कोई संपर्क, केवल मंडल के नाते से आपके मन में ये भाव जगा, और आपने मेरा पता लिया, फ़ोन नंबर लिया और बोले महाराज जी हम आमंत्रित करें तो आप समय दे पाएंगे। मैंने कहा जरूर प्रयास करेंगे। और आपने पहली मुलाकात में ही
अपना आमंत्रण भेजा। मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता है। इस मंच से अनेक महापुरुषों की दिव्य विभूतियों के दर्शन और उनकी वाणी का लाभ मिला। उसी क्रम में यत्किंचित अपना भी प्रयास रहेगा। आइए सर्वप्रथम हम आप सब मन वाणी को पावन करने के लिए उसी मंगल में परमात्मा जिसकी पावन कृपा से हम आपको यह अवसर सुलभ हुआ है, उसी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सर्वप्रथम हम अपनी वाणी से उसी मंगलमय नाम का उच्चारण करेंगे। आप सब एक स्वर से बोलने का प्रयास करेंगे। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण ला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण ला कृष्ण मुरली मनोहर नंद लाला कृष्ण बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गीता के महात्म्य में संकेत किया गया कि सर्वोपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। ये जो गीता है ये सारे उपनिषदों का सार है और इस सार का दोहन करने वाला कौन है? बोले अर्जुन सुधीर भोक्ता, जो आर्जव संपन्न है। और इसका गायन कौन कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर है उनके द्वारा इसका गायन किया जा रहा है। और किन परिस्थितियों में इसका गायन हो रहा है? महाभारत के युद्ध के बीच सम्रांगण में इसका गायन चल रहा है। अर्जुन को जब मोह हो जाता है, जब अर्जुन अपने लक्ष्य से भटक जाता है, उस अर्जुन को माध्यम बना करके, अर्जुन हम साधकों का एक प्रतिनिधि है और उस अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों के लिए वो संदेश दिया है। हमारे आपके जीवन में भी आज वर्तमान जीवन में आप देखें तो आपके जीवन में भी एक ऐसा युद्ध चल रहा है जो सबके जीवन में चल रहा है और उस युद्ध में हमें विजय प्राप्त करनी है। उस युद्ध में हमें विजय हासिल करनी है तो उसके लिए हमें सुधीर भोक्ता बन करके ही उस क्षेत्र में आगे बढ़ने की आवश्यकता है और तभी हम अपने कार्य क्षेत्र में सफल हो सकेंगे। तो कहा ये युद्ध तो हर एक के जीवन में चल रहा है। एक वो महाभारत का युद्ध था और उस समय अर्जुन की स्थिति क्या थी कि चारों ओर से
जहां चिग्घाड़ हो रही थी, घोड़ों की चिग्घाड़ हो रही थी, हाथियों की चिग्घाड़ हो रही थी, जहां शंखनाद हो रहा था। और ऐसे समय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के संदेश को ग्रहण किया, और ग्रहण ही नहीं किया बल्कि गीता का संपूर्ण संदेश सुनने के बाद अर्जुन ने स्वयं स्वीकार किया है। और स्वीकार करते हुए अर्जुन स्वयं कह रहा है, नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा तत्प्रसादान मैं अच्युत स्थितोस्मि गत संगेह करिष्ये वचनम तव। माने मेरे जीवन में जो मोह था और जिस मोह के कारण मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया था, जो अर्जुन भगवान से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योषित गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो आखिर वहां उस समरांगण में आने की आवश्यकता क्या थी? इतने सारे महारथियों का आमंत्रण देकर के बुलाया किसने था? ऐसी स्थिति में अर्जुन कह रहा है न कि मैं युद्ध न योषित गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये सुनकर के भगवान को भी शायद लगा होगा कि ये कैसा छात्र धर्म के प्रति विमुख हो रहा है, इसलिए भगवान ने उसे सावधान करा और सावधान करते हुए कहा कि जिन्हें तू आज सोच रहा है कि मुझे इन्हें मारना पड़ेगा, ये हमारे अपने सगे संबंधी हैं, हमारे अपने गुरुजन हैं, और इनके सामने हमें युद्ध करना पड़ेगा, इन पर बाण का प्रहार करना पड़ेगा। और ये स्थिति को देख करके वह किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है और अपनी स्थिति से यहाँ तक भगवान को अवगत कराता है कि प्रभु गांडीवम संसते हस्ताक तो चैव परिदयते न शक्नो में वस्थातुम ब्रह्मतीव चमे मना। मेरा गांडीव हाथ से छूट रहा है, मेरा शरीर में कंपन हो रहा है, और मैं स्थिति में नहीं हूं कि मैं युद्ध कर सकूं। ऐसी स्थिति में होते हुए उस अर्जुन को भगवान ने संदेश दिया कि तुम किसके लिए सोच कर रहे हो? असोच्यानन वसोचस्तम प्रज्ञावादांश वास्ते गतासून अगतासून नानुशोचन थे पंडिता। जो चले गए हैं अथवा जो जाने वाले हैं और जिनके मारने के संदर्भ में तुम विचार कर रहे हो, वो तो पहले से ही यहाँ मरे पड़े हुए दिख रहे हैं, इसलिए तुम किसके लिए चिंता कर रहे हो? और ईमानदारी की बात अगर विचार करें आप, तो आपको इस बात को लगेगा भी कि वास्तव में संसार में जब हम मोह से ग्रसित हो जाते हैं, सारे दुखों की जो मूल है, सारों दुखों की जो जड़ है, वो हमारे जीवन में मोह ही तो है। इसलिए भगवान ने संदेश दिया अर्जुन से, अर्जुन को स्थान स्थान पर रागत द्वेष वियुक्तस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मस्य विधे आत्मा प्रसाद मद गच्छति। ये जो राग है और द्वेष की वृत्तियां हैं, वही तो जीवन में हमें न्याय से, हमें धर्म से, हमें अपने कर्तव्य से च्युत कर देती हैं। इसलिए हमको इनसे ऊपर उठने की आवश्यकता है। अगर हम राग द्वेष से ऊपर नहीं उठेंगे तो हम जीवन में न्याय का पक्ष कैसे ले सकेंगे? इसलिए अर्जुन को भगवान समझाते हैं, और वही अर्जुन कहता है नष्टो मोह। सबसे बड़ी समस्या उसके जीवन में क्या है? मोह की ही तो समस्या है। और हमारे संतों ने तो यहाँ कह दिया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। गोस्वामी जी महाराज क्या कहते हैं? माने संसार में जितनी भी व्याधियां हैं, जितने भी दुखों के कारण हैं, उसके मूल में क्या है? बोले ये मोह। और मोहासक्त जब व्यक्ति हो जाता है तो न्याय का पक्ष नहीं ले पाता है, वो धर्म का पक्ष नहीं ले पाता है। इसलिए उस मोह से ऊपर उठेंगे तभी हम अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो जाएंगे। आप देखें हमारे व्यवहारिक जीवन में भी कई बार आता है, जब कभी न्याय की बात आती है, जब कभी हमें पक्ष और विपक्ष की बात आती है, तो उस समय हम
अपने उस निष्ठा से च्युत हो जाते हैं, क्योंकि मोह के कारण हम वहां न्याय नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने समझाया कि आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, और जब राग द्वेष से आप ऊपर उठ जाओगे, जब तक राग द्वेष से, ये राग द्वेष ही तो हमारे जीवन में हमारे चिंतन को बिगाड़ता है। तो इस चिंतन को सुधारने के लिए ही तो जीवन में अध्यात्म की आवश्यकता होती है। अगर राग हमारे जीवन में, आसक्ति हमारे जीवन में बनी हुई है, ममता हमारे जीवन में बनी हुई है, तो ये राग ममता आज ही नहीं, अंतिम क्षणों में जो हमारी अंतिम यात्रा होती है, और उस अंतिम यात्रा से कोई भी संसार में नहीं है जो ये कह सके कि वो अंतिम यात्रा हमें नहीं करनी पड़ेगी। एक दिन तो यात्रा हर एक को करनी पड़ती है, और जब उस यात्रा में आप चलेंगे तो उसके लिए गीता में भगवान ने संदेश किया अर्जुन के माध्यम से, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नातृत्व संशया। बोले अंत काल में जो मेरा चिंतन करता है। अब आप देखिए यहाँ पर चिंतन को सुधारने का उपाय क्या है। अगर हमारे जीवन में राग है, आसक्ति है और ममता है, तो हमारे जीवन में वो जो अंतिम स्थिति है कि हम उसका चिंतन करते हुए शरीर का परित्याग कर दें, तो जीवन में हमें फिर यहाँ आना जाना नहीं पड़ता है। हमारी जो ये पुनर्जन्म की स्थिति है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। तो अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, तो अंत काले उसका स्मरण कैसे होगा, यदि राग द्वेष का चिंतन चल रहा है। तो अंतकाल में हमारी स्थिति राग द्वेष से ऊपर उठ सके, उसके लिए हमें अभी से प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि जिसके पास साथ हमारा राग है, परिवार तो सुख सुविधा का साधन है, संपत्ति तो सुख सुविधा के साधन है, संसार के जितने भी ऐश्वर्य हैं हमारे उपयोग के लिए हैं, लेकिन उनके प्रति जो राग है उससे हमें क्या मिल रहा है, या उनसे जो ममता है उससे क्या मिल रहा है, या हमसे जो उनसे आसक्ति है उससे हमें क्या मिल रहा है, अथवा संसार के प्रति जो हमारा लोभ की वृत्ति है उससे हमें क्या मिल रहा है। पद अधिकार तो सुविधा के लिए हैं, लेकिन पद अधिकार का अगर अहंकार है तो उसके द्वारा हमें क्या मिल रहा है। और संसार बाहर रहता है और ये जो मोह है अंदर है। संसार बाहर है लेकिन उसका जो अहंकार है वो अंदर है। धन संपत्ति बाहर है लेकिन उसके प्रति जो लोभ की वृत्ति है वो अंदर है। संसार छोड़ने की बात संत नहीं करते हैं। संत नहीं कहते कि तुम संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, संपत्ति छोड़ दो या अधिकार छोड़ दो। महापुरुष कहते अधिकार के प्रति जो अहंकार का भाव है, परिवार के प्रति जो आसक्ति का भाव है, संसार के प्रति जो सुख वृद्धि है, जो सुख बुद्धि हमारी हो गई है कि संसार से सुख मिलेगा, ये वृत्ति हमारे अंदर आ गई, इसलिए हम संसार के लिए प्रयास करते हैं। महापुरुष कहते प्रयास करना बुरा नहीं है, लेकिन जो सुख वृद्धि हमारे अंदर सुख वृत्ति बन गई है, उस वृत्ति से हमें ऊपर उठना पड़ेगा। गीता गायक अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यही तो कहते हैं, संसार की परिभाषा करते हैं तो बोले कैसा संसार है। बोले ये संसार जो है ये दुखालयम अशाश्वतम। जब संसार दुखालय है, दुखालय माने जहां दुख ही दुख हो, और हमने भ्रांति के कारण उसे सुख रूप मान लिया, और सुख मान लेने के कारण हम संसार के लिए रात दिन प्रयास करते जा रहे हैं। संसार में रहना बुरा नहीं है, संसार में सुख सुविधाओं का उपयोग करना भी बुरा नहीं है, लेकिन संसार जो स्वरूप है हमें उसको जानने की आवश्यकता है। हमारे संत कहते हैं नौका जल में चले कोई बुराई नहीं है, लेकिन नौका में जल ना आए। अगर नौका में जल आ गया तो नौका भी डूबेगी और नौका में बैठने वाले भी डूबेंगे। तो बोले संसार में आप रहें, बुराई इसमें नहीं है, लेकिन दिल दिमाग में संसार न भरे। अगर दिल दिमाग में आपके संसार अधिक भर गया, संसार को आपने ज्यादा महत्व दे दिया है, तो आपके चिंतन में हर समय संसार बना रहेगा।
और जिसके चिंतन में ज्यादा संसार आ जाता है ना, तो उसकी दो चीजें खत्म होती हैं, एक भूख गायब होती है और एक नींद। और ये दोनों चीजें बड़ी बहुमूल्य हैं। भूख और नींद गायब कब होती है? जब संसार में ज्यादा हम महत्व देना प्रारंभ कर देते हैं। हमारे महापुरुष यही कहते हैं कि संसार में रहना बुरा नहीं है, हम संसार में रहें लेकिन संसार को ज्यादा महत्व न दें और दिल दिमाग में ज्यादा संसार को न बसाएं। तो दिल दिमाग में किसको बरसाना चाहिए? बोले वो जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, जो आपका अपना है, जिसके बिना हम एक क्षण रह नहीं सकते। ये शरीर नहीं था तब भी वो आपके साथ में था, और ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो आपके साथ रहेगा, और वर्तमान में भी आपके साथ है। बोले इस श्याम के धाम में बोलता राम है। ये जब तक है तब तक सारी गतिविधि चल रही है, जब तक ये है तब तक सारे भाग दौड़ चल रही है, और जब तक ये मौजूद है तब तक आपको सम्मान मिल रहा है। सम्मान किसका हो रहा है? कभी विचार किया आपने? आपका नहीं, आपके अंदर जो बैठा हुआ देवता है। अरे ये शरीर की तो शास्त्र ने निंदा की है। इदम शरीरम कृमिजाल संकुलम, बोले स्वभाव दुर्गंध मसौच मध्रुवम, रुजायुतम मूत्र पुरीश भाजनम, रमंति मूढ़ा न रमंति पंडिता। बोले इस संसार की महिमा शरीर की महिमा नहीं है, जो शरीर में बैठा हुआ परमात्मा है उसकी महिमा है। इसलिए जब शरीर से वो निकल जाता है तो क्या कहते हैं? ये पिताजी नहीं है। कौन है? ये पिताजी की मिट्टी है। माने उसमें से वो देवता निकल गया, तो महिमा किसकी थी? उस देवता की महिमा थी। और वो देवता कौन? जो आपका अपना है। आप सोचें, संसार में कितने भी आपके प्रिय और सुहृद हों, लेकिन किसी को अंतर्यामी नहीं कहा गया। अंतर्यामी कौन है? बोले वो परमात्मा। इसलिए गीता गायक भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन जिसमें प्रश्न करता है, प्रभु हम परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं, वो परमात्मा कहाँ रहता है? तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कह सकते, तुम मुझे देख रहे हो, मैं परमात्मा स्वयं हूं। लेकिन ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जब अर्जुन का प्रश्न हुआ तो अर्जुन का प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने कहता, ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो परमात्मा जिसे तुम देखना चाहते हो, जानना चाहते हो, वो कहीं बाहर नहीं है, वो तो हृदय में बैठा हुआ। और सर्वभूतानाम माने सभी प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ वो परमात्मा है, उसको तुम जानो। अपने को उन्होंने नहीं कहा, और इसलिए कि वो सर्वत्र परमात्मा विराजमान है, तो ईश्वरा सर्वभूतानाम तो सब में विराजमान है। और अगर ये दृष्टि हमारे आपके अंदर आ जाए कि परमात्मा सब में है, आज हम अपनों में नहीं देख पाते हैं तो फिर पड़ोसियों में, पास पड़ोस वाले वालों में कैसे देख सकेंगे? और जब तक हम आप उस परमात्मा के प्रति हमारी ये दृष्टि नहीं होगी, तब तक हमारा व्यवहार कैसे शुद्ध होगा? जब ये आपको लगेगा कि वही परमात्मा सब में बैठा हुआ है, जिसकी हम मंदिर में जाकर आराधना करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी आरती करते हैं, जिनका चित्र लगाकर ठाकुर जी के अपने घर में हम पूजा करते हैं, वही परमात्मा सब में बैठा हुआ है, तो आप किसके साथ राग द्वेष करेंगे? देखिए, राग भी बांधता है और द्वेष भी बांधता है। राग से जो द्वेष है ना, वो उतना खतरनाक नहीं। कहते द्वेष जिसके साथ में आपका है, अगर वो व्यक्ति नगर छोड़ के चला गया तो द्वेष की वृत्ति आपकी समाप्त हो गई। लेकिन जिसके साथ आपकी ममता है, राग है, आसक्ति है, वो छोड़ के गांव चला जाए, देश चला जाए, तो उसकी और ज्यादा स्मृति आती है। आप घर परिवार छोड़कर परमार्थ जाते हैं, ऋषिकेश पहुंच गए। एक बार हमारे ब्रह्मलीन स्वामी सुखदेवानंद जी महाराज से किसी साधक ने प्रश्न कर दिया कि महाराज जी, यहाँ बैठ करके ध्यान कैसे करना चाहिए?
तो संत तो युक्ति बताते हैं, और युक्ति से मुक्ति और कायदे से फायदा एक सिद्धांत है। युक्ति बताते हैं। तो महाराज जी ने कहा यहां जब तुम ध्यान करो तो आंख खोल कर ध्यान करो। सामने हिमालय जो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, भगवान ने गीता में स्वयं कहा कि मैं पर्वतों में हिमालय मेरा ही स्वरूप है। साक्षात गंगा जो भगवान का है, जो ब्रह्मद्रव है, उसका दर्शन हो रहा है, संतों का दर्शन हो रहा है, तीर्थ का दर्शन हो रहा है। तो यहां जब ध्यान करो आंख खोल कर करो। बोले घर में जाएं महाराज जी तब ध्यान करना हो तो कैसे करें? बोले जब घर में जाना तो आंख बंद करके ध्यान करना। तो किसी ने कहा महाराज जी वहां क्यों बंद करेंगे? बोले वहां जब आंख बंद करोगे तो तुम्हारे हिमालय दिखाई पड़ेगा, तुम्हें गंगा दिखाई पड़ेगी, तुम्हें संत दिखाई पड़ेंगे, तुम्हें तीर्थ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर यहां तुमने आंख बंद करी तो तुम्हें घर दिखने लगेगा। अगर यहां आंख बंद की ध्यान में तो तुम्हें घर परिवार दिखने लग जाएगा। गंगा के किनारे बैठ करके भी, तीर्थ में बैठ करके भी तीर्थ नहीं दिखेगा। इसलिए यहां ध्यान करना है तो आंख खोल कर ध्यान करो। अब महापुरुष तो युक्ति बता देते, तो युक्ति बता दी महापुरुषों ने कि ऐसे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युक्ति बताई कि वो परमात्मा सर्वत्र है, सब में बैठा हुआ है और सारी महिमा उसकी है। हम अपने को भूल जाते हैं। कारण क्या होता है? अरे हम अपनी महानता को भूल गए। तुम महान हो। अगर हम अपनी महानता को अंदर से याद रखें तो हम अपनी महानता को भूल जाते हैं। और ये संसार जो मेहमान है, संसार क्या है? मेहमान क्यों कहा गया? बोले आने जाने वाला है। संसार किसको कहते? संसरत इति संसारः, जो हमेशा खिसक रहा हो। माने पहले जैसा था ये नर्मदापुरम, आज वैसा है क्या? और आज से 50 साल बाद क्या ऐसा ही रहेगा? नहीं, ये बदल रहा है। ये क्षण परिणामी है और ये बदल रहा है। तो कहा संसार कहते उसको है जो हर समय बदल रहा हो, परिवर्तनशील है संसार। तो कहा ये संसार बदलने वाला है। तो ये जो संसार बदलने वाला है ये मेहमान है। आज जैसा है कल ऐसा नहीं रहेगा, और पहले जैसा था वैसा आज नहीं है। लेकिन तुम महान हो। अब आप अपनी महानता को अगर अंदर से महसूस कर लेंगे, हम अपनी महानता को, क्योंकि उस महान परमात्मा के आप अंश हैं। गीता में अर्जुन को भगवान ने यही संदेश तो दिया, ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनः। अरे तुम उस परमात्मा के सनातन अंश हो। तो हम अंश हैं तो अंश अंशी हमारा संबंध हो गया ना उसके साथ। और ये संबंध हमारा आपका बनाया हुआ नहीं है, ये संबंध हमारा आपका माना हुआ भी नहीं है। संसार के जितने संबंध हैं वो हमारे आपके बनाए हुए संबंध हैं। लेकिन परमात्मा का और जीवात्मा का जो सनातन संबंध है वो सनातन है, सदा से रहा है और रहेगा। तो जब सनातन संबंध उसके साथ हमारा है तो वो परमात्मा महान है और उसका अंश होने के कारण हम भी महान हैं। तो जब अपनी महानता को आप याद करोगे, अपनी महानता का आप ध्यान रखोगे, तो परिणाम क्या होगा कि आपके व्यवहार में परिवर्तन शुरू हो जाएगा। मैं आज चर्चा कर रहा था गौरव जी से, और चर्चा यही कर रहा था कि हमारे साधक का जो जीवन है, साधना के मार्ग में आगे बढ़ने का जो जीवन है, वो एक आत्मनिरीक्षण का जीवन है। हम स्वयं निरीक्षण करें कि आज वर्षों से हम सत्संग कर रहे हैं। आज हम पहले सत्संगी नहीं हैं जो पहले दिन हम यहाँ आए हों। और इतने दिनों से सत्संग करते करते सत्संग की कोई एक बात हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिल दिमाग में बैठी कि नहीं बैठी? और गीता में भगवान ने कहा कि पूरी गीता नहीं, अगर उसका चौथाई, किसी श्लोक का चौथाई भाग केवल भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, माम एकम शरणम ब्रज,
एक बात केवल दिमाग में हमारे बैठ जाए, बस कल्याण हो गया। कल्याण होने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ने की, बहुत ज्यादा जानकारी की, बहुत ज्यादा नहीं आवश्यकता होती है। देखिए, ज्ञानार्जन करना अपनी जगह है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन आत्म कल्याण करने के लिए थोड़ा सा हमारे जीवन में अगर संयम आ जाए और थोड़ा आचरण आ जाए। आज ज्ञान की कमी नहीं है, अगर आप ज्ञान की चर्चा करोगे तो अच्छी आपसे जानकार, अच्छा आपसे ज्यादा भाषण करने वाले, अच्छा बोलने वाले आपके सामने हैं, लेकिन महिमा किसकी है? महिमा है आचरण की। हमारे महापुरुष कहते थे कि एक मन ज्ञान से एक तोला आचरण श्रेष्ठ है। और विद्वान और संत में अंतर बताया गया। किसी ने पूछा, महाराज एक विद्वान में और एक संत में अंतर क्या है? बोले, विद्वान वो है जिसकी वाणी बोलती है, और संत वो है जिसका जीवन बोलता है। अब देखिए, आप यहां अपने को तौलने का यत्न करें। हम सभी संत हैं, ये नहीं आवश्यकता है कि हमने धोती पहनी है, कि हमने लंगोटी पहनी है। ये ऊपर का जो आवरण है ना, ये नहीं। संतत्व तो हमारे अंदर की वृत्ति है, संतत्व तो हमारे अंदर है, और वो जिसमें है वो अपनी जगह जहां भी है वो संत ही है। इसलिए वो संतत्व हमारे जीवन में आना चाहिए। तो संतत्व कब आएगा? जब गीता हमारे जीवन में उतरने लग जाए। हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन उसकी बात भी हमारे जीवन में आनी चाहिए, हमारे आचरण में उतरनी चाहिए। हम कोई एक श्लोक भी अपने जीवन में उतारने में यदि सफल हो गए तो मानव जीवन सार्थक हो गया। इसलिए इसकी सार्थकता के लिए आचरण की आवश्यकता है। आज कमी जहां है वो हमारे जीवन में आचरण का अभाव हो गया। हम समझा तो अच्छा लेते हैं, अगर कोई पड़ोसी के घर में घटना हो जाए, घट जाए, और पड़ोसी के किसी प्रिय का अचानक वियोग हो जाए, तो हम जाकर के उसको समझा देते हैं और कहते, आप जानते नहीं, भगवान ने तो गीता में कब कह दिया था, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। आप तो क्या ये गीता पढ़ने से नहीं, आप देख रहे हैं ना कितने चले गए यहां से, और एक दिन तो हमें भी जाना है। हम समझाते हैं कि नहीं समझाते? लेकिन दुर्भाग्य तो तब होता है जब वो घटना अपने साथ घट जाए और अपने किसी प्रिय का वियोग हो जाए अचानक, और तब हमारा वो ज्ञान जो पड़ोसी के लिए था अपने लिए उपयोगी। बस कठिनाई ये है, आज जानकारी की कमी नहीं है, हम सब जानते हैं। कमी कहां है कि हमारा ज्ञान जो है हमारे लिए भी उपयोगी नहीं बन पा रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हम आपको, और हम आप कोई नए सत्संगी नहीं, मैं ये बात कई बार कहता हूं कि हम नए सत्संगी नहीं हैं, हमें सत्संग करते करते वर्षों बीत गया है। आखिर सत्संग की महिमा जो हमारे शास्त्रों ने कहा है वो हमारे ऊपर बननी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? सत्संग करते करते जो स्थिति हमारी प्रारंभ में थी, अगर आज भी वही स्थिति है तो सत्संग का लाभ हुआ क्या? नहीं, स्थिति बदलनी चाहिए। और कई बार लोग कहते हैं कि महाराज व्यवहारिक कार्यों में जब मुझे जाना पड़ता है ना, तो मुझे अंदर से बेचैनी सी होती है, क्योंकि अब हमारा वहां मन नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता है? उसका कारण है, मन को रस चाहिए ना, और अब आपको उधर रस आ नहीं रहा है। आपको रस ना आता तो आप सत्संग में नहीं आते। हमारे शर्मा जी और गौरव जी कितना भी प्रचार करते रहते, लेकिन रस आपको आया ना, तो सत्संग में रस आया तो सब काम छोड़ करके आप वहां चले आए। हमारा मन भी यही खोजता है, मन को रस चाहिए। मन चंद्रमा का अंश है, चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, तो चंद्रमा का अंश होने के कारण, जैसे चंद्रमा रस स्वरूप है, सारी प्रकृति का पोषण करता है,
उसी तरह से हमारा जो मन है ये भी रस की खोज में है। अब उसको जहां रस दिखाई पड़ता, रस है नहीं, ये संसार तो विरस है ना, ये तो मृग तृष्णा के जल की तरह है। जैसे मृग दौड़ लगाता है तो वहां जल दिखता तो है लेकिन जल है नहीं। हम आप भी कई बार सुनते हैं कि संसार, भगवान ने तो कह दिया साफ साफ, ये संसार कैसा, बोले अनित्यम असुखम लोक इमं प्राप्य, बोले भजस्व माम। ये संसार अनित्य है, माने नित्य शाश्वत नहीं है, और यहां सुख रहित माने सुख भी नहीं है। फिर करना क्या चाहिए, मुझे भजस्व माम, मेरा भजन करो अगर कल्याण चाहते हो। तो आत्म कल्याण के लिए उन्होंने कहा मेरा भजन करो। अब उन्होंने बता दिया कि ये संसार अनित्य है, अब हम उसमें नित्य की खोज कर रहे हैं, तो ये अज्ञान है ना। तो भाई ये शाश्वत नहीं, हमेशा एक जैसा रहने वाला नहीं। हम कब बचपन चला गया पता लगा, कब तरुणाई गई पता लगा, क्या ये वृद्धावस्था रहने वाली है क्या? अरे ये तेजी से भाग रहा है समय, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, और जो समय बीत गया वो लौट कर आता भी। और हम कल की सोचते हैं, कई बार हम जीवन में सोचते हैं साहब कल करेंगे। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन इतना क्षणभंगुर है, मने दुर्लभो मानसो देहो देह नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बोले ये जीवन तो बड़ा दुर्लभ था, ईश्वर की कृपा से हम आपको मिल गया। 84 लाख शरीरों में सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर बताया, और श्रेष्ठ इसलिए कहा कि इसमें आत्म कल्याण की सामर्थ्य परमात्मा ने दी है। अगर आप सजग सावधान हो जाएं तो नर से नारायण बनने की सामर्थ्य परमात्मा ने आपको दी। और अगर कहीं आप असावधान, आलस्य और प्रमाद में चले गए तो नर से आप नराधम बन सकते हैं, नीचे योनियों में भी पतन हो सकता है। और फिर इसकी सीमा नहीं है, ये कब तक आपको इस संसार चक्र में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ई संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाई मरारे भज गोविंदम। संतों ने, शास्त्रों ने तो बहुत बार ये कहा है कि ये जो यात्रा हमारी चल रही, एक होती जीवन यात्रा, एक होती जीव की यात्रा। जीवन यात्रा कब से शुरू हुई? जब से जन्म हुआ। और जीव की यात्रा तो अनंत काल से चल रही है। ये यात्रा पूर्ण कैसे होगी? बोले पूर्ण होने का उपाय है, जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, और जब तक वो गंगा सागर में नहीं पहुंचती है तब तक उसकी हलचल, उसकी दौड़, उसकी यात्रा पूरी नहीं होती। और जब गंगा गंगा सागर में पहुंच जाती है तो उसकी यात्रा पूर्ण हो जाती है। इसी तरह ये जीवात्मा भी उस परमात्मा का अंश है और यात्रा कर रहा है। ये जब आप उस सत्य का साक्षात्कार कर लेंगे, जब आप उस परमात्मा की अनुभूति चिंतन करते करते, भजन करते करते, अजपा जप करते करते उसकी जब अनुभूति आपको हो जाएगी तो आपकी यात्रा पूर्ण हो जाएगी। जब तक आप सत्य का साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक यात्रा आपकी चलती, और जब आपकी यात्रा पूर्ण हो गई तब फिर, और इस यात्रा को पूर्ण करने का जो योग्यता है वो परमात्मा ने आपको दी है। गीता में भगवान ने सावधान किया, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानव साधेत आत्मा है आत्मनो बंधु आत्मयु रिपुरात्मना। जो अपनी आत्मा को कल्याण के मार्ग पर आगे ले जाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वास्तव में वो अपनी आत्मा के वही मित्र हैं। और जो उस दिशा में प्रयास नहीं कर रहे हैं वो स्वयं उसके शत्रु हैं। अब आप बताइए, बाहर के शत्रु हमें उतने हानिकारक नहीं हैं जितने हमारे अंदर के शत्रु हैं। तो हम आप अपनी आत्मा के ही शत्रु हैं अगर हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने तो हमें बात जगह जगह सावधान किया, जगह जगह हमें जगाया। महापुरुषों का काम और संतों का काम, शास्त्रों का काम यह है जगाना। संत क्या कहते? भागो नहीं, जागो। भागने से किसी को समाधान मिला नहीं संसार में।
जिसको भी जब भी समाधान मिला है तो जागने से। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सावधान करते हुए कहा, यही सावधान किया है, अर्जुन से कहा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। माने संसार में जब बाहर सारे लोग सो रहे होते हैं तो संयमी पुरुष जगता है, आत्म कल्याण के लिए भगवत चिंतन करता है, भजन करता है, अपने मन को उधर लगाता है और बैठ करके मन से दो दो बातें भी करता है। ऐसा नहीं, हम भजन तो करें, माला रोज करें, लेकिन कभी बैठ करके एकांत में अपने मन से भी दो दो बातें करें। मैं यही आज भी कह रहा था, मन से आप जब दो बात करेंगे तो कई बार हम कहते हैं कि साहब हमारा मन नहीं लगता भजन में। जब भजन की बात आती है तो मन कहता है कि मन नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं तो लगता होगा, और जहां लगता है उस पर आपने विचार किया कि वहां क्यों लगता है, क्योंकि आपने उसको पसंद किया है। आपने जिसे पसंद किया मन वही जाता है, जो आपकी पसंद नहीं मन वहां नहीं जाता है। तो निश्चय आपका है कि हमने दुनिया को पसंद किया तो दुनिया में जा रहा है, हमने धन संपत्ति को पसंद किया तो उधर जा रहा है, हमने पद अधिकार को पसंद किया तो उधर जा रहा है, हमने परिवार को पसंद किया तो उधर जा रहा है। अगर हम कभी अंदर से निश्चय करते कि ऐश्वर्य नहीं, हमारा लक्ष्य ईश्वर है, जगत नहीं, हमारा लक्ष्य जगदीश है। जब आप ये लक्ष्य अपना निर्धारण करें तो दोष मन को हम देते हैं, लेकिन मन दोषी नहीं है। यहां मन तो स्वयं कहता है कि आप स्वयं निश्चय कर लो कि तुम्हारी पसंद क्या है। अच्छा, मैं एक उदाहरण देता हूं। एक बेटी का पिता ने वर ढूंढकर विवाह कर दिया। बेटी घर परिवार में रहती थी तो पिता मेरे हैं, भाई मेरा है, माँ मेरी है, सारे स्वजन बंधु उसके अपने। और जब उसका विवाह हो गया पति के साथ, उसकी आत्मीयता बढ़ती चली गई, घनिष्ठता बढ़ती चली गई, तो बेटी को अब परिवार के इधर के जो माता पिता और भाई के परिवार में रहते हुए भी कई बार जब हम लोग जाते हैं ना, तो बेटी कहती है, महाराज जी हमारे घर भी आइए। तो मैं कहता हूं मैं तेरे घर में ही तो हूं। बोले ये तो भाई का है, ये तो पिता का घर है, ये तो मायका माने मां का घर है, मेरे घर आइए। माने वो बेटी जो मां के बिना, पिता के बिना, भाई के बिना नहीं रह सकती थी, आज वो कहती है कि मेरे घर आइए। बदला कि नहीं बदला? पसंद बदल गई कि नहीं बदली? और जैसे पसंद बदली तो मन उसका हटा कि नहीं हटा? अब बेटी को मां बुलाती है फोन से, तो बेटी फोन से फोन का जवाब दे देती है कि मां मैं तो आना चाहती हूं, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना है और इनको ऑफिस जाना है, ये काम है वो काम है, मैं चाहते हुए भी कि आपका स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, आना चाहिए मुझे, मैं आ नहीं पा रही हूं। बेटी वही है जो मां के बिना एक क्षण नहीं रह सकती थी, पिता के बिना नहीं, भाई के बिना नहीं रह सकती थी। आज वही बेटी मां को फोन से फोन का जवाब दे रही है। क्यों? मन लग गया। पति के साथ उसकी आत्मीयता बढ़ी, उधर उसका मन लगा और मन के उधर पसंद उसकी बदली, और पसंद बदलते ही अब आपको उसे कहना नहीं पड़ा, अपने आप धीरे धीरे चला गया, हट गया। तो मन ये कहता है हम आप साधकों से कि तुम अपनी पसंद बदलो। पसंद तो तुम बदलना नहीं चाहते हो, वही चाल भेड़ंगी जो पहले थी वही आज भी है। तो हम ये कहते हैं कि दशा सुधारने के लिए दिशा बदलनी पड़ेगी। आज दशा हम सब सुधारना चाहते हैं, लेकिन दिशा सुधारने का प्रयास नहीं करते। हमारे संत कहते हैं अबाउट टर्न हो जाओ, मुड़ जाओ। अगर कोई सूर्य का दर्शन करना चाहता है प्रातः काल और पूरब दिशा के विपरीत पश्चिम दिशा में दौड़ लगा रहा है, तो दौड़ जितनी आगे बढ़ेगी वो सूर्य से दूर होगा कि पास में होगा? अगर वो दर्शन करना चाहता तो करना क्या चाहिए उसको? बोले केवल अबाउट टर्न, माने मुड़ जाए।
और जैसे पूरब दिशा में मुड़ेगा तो सूर्य तो दर्शन सामने दे रहा है, कहीं जाना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा नहीं, दर्शन तो सामने हो रहे हैं, लेकिन मुड़ना पड़ेगा। हम मुड़ना नहीं चाहते, कठिनाई ये हो रही है। अगर आप अंदर से निश्चय कर ले ना, तो ये काम कठिन और मुश्किल नहीं है। जिन महापुरुषों ने जीवन में उस सत्य की अनुभूति की है, वो हमारे जैसे ही परिवार से तो गए, हमारे जैसे ही जीवन उन्होंने जिया है, और जी करके भी उन्होंने उसकी उपलब्धि करी कि नहीं करी है। आपके निश्चय में दृढ़ता होनी चाहिए। जिस समय सिद्धार्थ निकल गए बोध गया में आत्म साक्षात्कार के लिए, सिद्धार्थ बैठे भजन कर रहे थे। भजन करते करते लंबा समय बीता तो उतार चढ़ाव आया, और हर साधक में होता है। कई बार हम माला करते हैं, भजन करते हैं ना लगातार, और देखते हैं कि कोई चमत्कार नहीं हुआ। आजकल चमत्कार के पीछे भी बहुत साधक कई बार उलझ जाते हैं। लोग कहते साहब 1 हफ्ते में हम आत्म साक्षात कर रहे हैं, कुंडलनी जगा देंगे, ऐसे ऐसे प्रश्नों में साधक उलझ जाते हैं। महापुरुष सावधान करते हैं कि देखिए ये चमत्कारों से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आप धीरे चलो कच्छप गति से। अरे धीरे धीरे गच्छत पिपीलको याति योजना नाम सतैरपि। एक छोटी चींटी धीरे 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 चलते चलते कितनी लंबी यात्रा तय कर लेती है। क्यों? उसने चलना शुरू कर दिया। हम अभी चलना शुरू नहीं किए ना, केवल सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कर लेंगे नहीं, हम धीरे से ही, कम हमारी शक्ति है, कम सामर्थ्य है, कम बुद्धि है, कम बल है, उसकी चिंता न करें, चलना शुरू कर दें। और जब आप चलना शुरू कर देंगे तो एक दिन लक्ष्य आपको वरण कर लेगा। तो सिद्धार्थ बैठ गए, भजन करते करते काफी समय बीत गया। उतार चढ़ाव मन में स्वाभाविक जैसे हम साधकों के जीवन में आता है ना, उनमें उतार चढ़ाव। मन में सोचा कि इतना समय बीत गया, मैंने राज सुख वैभव छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, सारी सुविधाएं छोड़ दी, और छोड़कर जिस लक्ष्य के लिए आया था उसकी पूर्ति भी नहीं हुई। न इधर ही कुछ मिला, न उधर ही कुछ मिला। हमारा जीवन तो लगता है व्यर्थ जा रहा है। और ये सोचते सोचते खड़े हो गए, वापस चल पड़े। वापस चलते चलते रास्ते में थक गए, पसीना आने लगा। जैसे कोई व्यक्ति पराजित होकर कोई योद्धा लौटता है ना अपने युद्ध के मैदान से, तो हतोत्साहित होता है, अंदर आत्मबल नहीं होता है। उसी तरह से सिद्धार्थ भी चले आ रहे थे। अब रास्ते में आते आते जब ज्यादा धूप लगी तो एक बट वृक्ष सामने दिखा, उसके नीचे शीतल छाया थी। आकर बैठे तो लेट गए, लेटे तो उन्हें नींद आ गई, और नींद आई तो सो गए। जब आंख खुली तो उन्होंने एक दृश्य देखा। दृश्य सामने देखा कि एक बहुत बड़ा सरोवर लहरा रहा है, और उस सरोवर के किनारे एक छोटा सा जीव है जो बार बार उस सरोवर के जल में स्नान करता, फिर बालू में लौटता है, फिर स्नान करता, फिर लौटता है। इनके मन में कौतूहल जगा। खड़े हुए और चल पड़े, वहां पहुंचे और उससे प्रश्न कर दिया, अरे गिलहरी तू क्या कर रही है? बार बार तू सरोवर में स्नान करती है, फिर बालू में लौटती है, फिर स्नान करती है, ये तेरी कौन सी साधना चल रही है? कहते हैं कि उस गिलहरी ने उन्हीं की भाषा में उत्तर दिया। उसने कहा, राजकुमार सिद्धार्थ, मेरे पास समय बहुत कम है और योजना बड़ी लंबी है। क्या योजना है? बोले, मैंने निश्चय कर लिया है कि मुझे इस समुद्र को सुखाना है, इस सरोवर को सुखाना है। क्यों? बोले, एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान ज्वार भाटा इस सरोवर में आया। इसी वृक्ष के ऊपर मेरा घोंसला था, उसमें मेरे 2 बच्चे थे छोटे, वो नीचे गिरे और इस सरोवर ने उनको अपने में आत्मसात कर लिया है, उन्हें मार दिया है। इसलिए मेरा संकल्प है मैं इसे सुखा कर रहूंगी। सिद्धार्थ ने कहा, अरे तू छोटी सी, तो तेरा जीवन भी कितना लंबा, और तेरे पास साधन भी क्या, बालू लपेटती है, स्नान करती है, और तेरा संकल्प कि समुद्र को सुखाएंगे। बोले, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पास समय कम है, हमारी योजना, अरे मेरा शरीर छूट जाएगा और क्या होगा? संकल्प देखिए, ज्यादा से ज्यादा मेरा शरीर छूट जाएगा,
लेकिन मेरी आने वाली जो परंपरा में हमारी संतानें हैं, हमारी कुल परंपरा में जो है, हम सबको बोल कर जाऊंगी कि तुम्हें सबको मिलकर इसे सुखाना है एक दिन। और ये संकल्प सुन करके जैसे सिद्धार्थ को अंदर से कोई इंजेक्शन लग गया हो, अंदर से आत्मबल जग गया कि ये तो एक गिलहरी है, मैं तो मनुष्य हूं, बुद्धि प्रधान प्राणी हूं, और मैं अपना लक्ष्य छोड़कर चला आया, मुझे तो धिक्कार है। वापस लौट पड़े और वापस लौट करके बोध गया में बैठ करके संकल्प करते हैं, यह आसने सुसत में शरीरम, माने इस आसन पर बैठ करके मैं शरीर को सुखा दूंगा, अथवा कार्यम साधयामि वा, कार्य की सिद्धि हो जाएगी, अथवा शरीरम पातयामि, या शरीर छूट जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इतने तो होगा। और जब ये संकल्प किया तो आप परिणाम जानते हैं कि उन्होंने सत्य की उपलब्धि करी। आप प्रसिद्ध कथा तो आप सब जानते ही हैं। तो क्यों उनको हुआ? क्यों उन्होंने संकल्प कर लिया। और मैं भी ये अनुरोध करता हूं कि हम आपको भी संकल्प करने की आवश्यकता है कि मनुष्य शरीर जो इतना उत्कृष्ट है, 84 लाख शरीरों में सबसे सर्वोत्तम शरीर कहा गया है, जिसका एक लक्ष्य है आत्म कल्याण, उस सत्य की उपलब्धि, जिस प्रयोजन के लिए हम आपको शरीर मिला है, अगर उस दिशा में हमारा प्रयास, उस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो फिर जीवन हमारा तो व्यर्थ चला जाएगा। और अंत में हम आपको सोचना पड़ेगा, आहा जन्म गतम च निरर्थकम, ये जन्म भजनम न कृतम मया, न प्रभुपाद सरोरु सेविनम, निस दिनम जठरस विपोषणम। माने रात दिन हम उदर पूर्ति के लिए दौड़ते रहे, ये लक्ष्य तो नहीं था ना हमारा। उदर पूर्ति तो परमात्मा सबकी कर रहा है, उसके लिए हम दौड़ लगाते रहे, तो मनुष्य में और फिर पशु में भेद क्या रहा? आहार निद्रा भय मैथुनंच, बोले सामान्य मेतद पशुभिन नराणाम, धर्मो ही तेषाम मदिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभित समाना। माने अगर केवल हम संसार के लिए ही रात दिन दौड़ भाग लगाते रहे, तो मनुष्य और पशु में कहीं भेद नहीं रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं, अर्जुन तमेव शरणम गच्छो सर्वभावेन भारत। अरे तू एक मेरी शरणागति को स्वीकार कर ले, बाकी करना मेरा काम है। यहां तक कह दिया, अपचेत दुराचारो भस्ते मावन भाग, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ऐसा। अरे कोई सामान्य नहीं, महान से महान कोई दुराचारी हो, और वो भी अगर अनन्य भाव से मेरा चिंतन कर रहा है, मेरा भजन कर रहा है, मेरी स्मृति कर रहा है, तो उसे भी वही गति प्राप्त होती है जो एक संत को मिलती है। साधुरेव समंतव्य, जो सम्यक प्रकार से उसने निश्चय कर लिया है अनन्य भाव से, और केवल इसमें निश्चय करना है, मैं उसका हूं और वो मेरा है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गीता भवन आपने तो बहुत सुना, वो एक ही बात तो कहते हैं कि हर समय हम भूलूं नहीं, हे प्रभु हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। ये संत की वाणी है ना। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि लक्ष्य के प्रति सजगता हमारे जीवन में हर समय बनी रहनी चाहिए, और इस सजगता के लिए ही सारे साधन हैं, सत्संग है, ये जो विशेष कार्यक्रम महोत्सव आयोजित होते हैं, उनका मूल उद्देश्य भी यही है कि हमारे जीवन में सजगता बनी रहे, और सजगता ये बनी रहे कि रहना नहीं देश वीराना है। इस संसार में आसक्ति ममता कर्तव्य पालन तो हम करें। हमारे शर्मा जी कह रहे थे, अगर ऐसा नहीं माने तो हमारा कर्तव्य पालन में बाधा आएगी। मेरा मतलब यह है कर्तव्य पालन हम करें, लेकिन लक्ष्य से भी भ्रमित ना होना। नहीं, आखिर वो कोर्स पूरा कौन करेगा? दुनिया के कोर्स तो हम पूरे करते जा रहे हैं, सारी जिम्मेदारी का निर्वाह तो हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो कोर्स जो हमें ही करना पड़ेगा, इसके लिए दूसरा नहीं आएगा। आज करें अथवा कई जन्मों के बाद हम करें, लेकिन करना अपने को ही पड़ेगा। तो हम अभी से क्यों न तैयारी कर लें? भाई अगर ये निश्चय है, ये निश्चय अंदर से हो गया है कि एक दिन जाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है,
तो जाने की तैयारी करो। अच्छा, आप बद्रीनाथ जाते हो, अमरकंटक जाते हैं, आप जब तीर्थ यात्रा पर निकलते हो तो तैयारी करते हैं कि नहीं करते? और जब अच्छी तैयारी आपकी है, कपड़े रख लिए, दवाइयां रख ली, चश्मा रख लिया, सारी चीजें आपने संभाल के रख ली, और जब यात्रा में पहुंचते हैं वहां बहुत तेज ठंड लगी आपको, पड़ोसी ने आपके पूछा कि बाबूजी इतनी ठंड सहने की आपकी अभ्यास नहीं था, इतनी ठंड में? बोले भाई पूरी तैयारी से आए हैं, मोजे भी लाए हैं, गर्म कपड़े भी साथ में हैं, और अंदर से ठंडक लगती तो है लेकिन प्रसन्नता है इस बात की कि हमारी यात्रा सानंदपूर्ण हो रही है। कष्ट होते हुए कष्ट दिखाई क्यों? क्योंकि तैयारी आपकी पहले से थी। अगर हम तैयारी करके न जाते, अरे वो पढ़ने का चश्मा वहीं रह गया, दवाई आधी लाए आधी छूट गई, कपड़े भी हम संभाल के नहीं रखे, ये होता कि नहीं होता? तो जब उस छोटी सी यात्रा में हमारे संत क्या कहते हैं कि बांधे लोटा डोर तू, ये हमारे परमात्मा में लिखा हुआ, बांधे लोटा डोर तू जब दावे 2 कोस। माने जब गांव के लोग निकलते थे ना तो कुएं से पानी निकाल कर जहां प्यास लगेगी पिएंगे तो लोटा और डोर उसकी रस्सी बगल में टांग लेते थे। बांधे लोटा डोर तू जब जावे 2 कोस, और जा पथ से नहीं लौटना तासू क्यों बेहोश। माने जिस यात्रा से लौटना नहीं है हम उससे बेहोश बने हुए कि जैसा होगा देखे, नहीं, जैसा नहीं, पूरी तैयारी के साथ चलना है। और चलने से पहले कोई पूछे, हमारे परमार्थ में ऐसे ऐसे साधक आपको मिलेंगे, बोले महाराज जी हम तो पूरी तैयारी से तैयार बैठे हुए हैं, कागज ही कहीं गायब हो गया है। एक माता जी यहीं महाराज से मिलने, तो महाराज जी ने कहा रे भाई तैयारी तुम्हारी ठीक चल रही? बोली कागज गायब है महाराज जी, हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये क्यों? जब तैयार बैठे हैं तो जाने की आदमी को कष्ट पीड़ा दिखाई नहीं पड़ती, और सच तो यही है, मौत के दिन है, मरने की खुशी है हमको। किसी ने पूछा दुनिया रोती है और रोती क्यों है, ये भी आप देख लें। जो रोते हैं वो आपके लिए नहीं रो रहे हैं, मेरा क्या होगा। आप कभी गंभीरता से सोचें, आपको नहीं कोई चाहता, ये भी आप भ्रम में न रहें। दुनिया आपसे चाहती है, आपको नहीं, आपसे। और आप जब तक देने में समर्थ हैं तब तक, और जब अगर आप बाद में असमर्थ हो गए तो हमारा शास्त्र क्या कहता है, यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारों रखता पश्चात धावत जर्जर देहे वार्ता कोप न प्रच्छत गेहे। जब तक आप धनार्जन कर रहे हैं, आप घर परिवार के लिए, अपनों के लिए कुछ करने में समर्थ हैं, तब तक बड़ा सम्मान हो रहा है, स्वागत हो रहा है। और पश्चात धावत जर्जर देहे, जब शरीर जर्जर हो गया, कुछ कामा के लाने वाली स्थिति नहीं रह गई, तो वार्ता कोप न प्रच्छति गेहे, भज गोविंदम को, माने फिर कोई बात पूछने वाला नहीं है। तो हम आपको किसी की उपेक्षा नहीं करना है और न किसी से अपेक्षा रखनी है, लेकिन समीक्षा जरूर करनी है। हम समीक्षा ये कर लें कि संसार हमें नहीं चाह रहा है, हमसे चाह रहा है। और दूसरी एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है, संसार आपका तन चाहता है, धन चाहता है। कौन चाहता है? तन और धन। और परमात्मा क्या चाहता है? केवल मन। संसार आपका मन नहीं चाहता। किसी की बेटी की शादी हो, निमंत्रण आ जाए, आप फोन पे कहने कि देखे मन से तो आपकी शादी में ही मैं हूं, तन से आने में हम मजबूर हैं, तो खुश हो जाएगा। किसी का पति प्रदेश में हो और कई लंबा समय बीत रहा है, पत्नी को फोन कर दे कि मैं मन से तो आपके पास हूं, तन से नहीं, खुश हो जाएगी। संसार के सारे संबंध देखिए आप, मन कोई नहीं चाहता, लेकिन मन का दुखिया एक है जो कहता है मई एव मनाधस्व मई बुद्धिम निवेशय निवशिष्य मई एव अत ऊर्ध्वम न संशय। वो केवल मन चाहता है आपका, वो न तन चाहता न धन चाहता है। वो कहता है ये संसार वालों को अब दो, इसे में कोई बाधा नहीं है, लेकिन मन तुम हमें दे दो।
क्योंकि मन की कदर मैं जानता हूं। संसार आपके मन की कदर नहीं जानता, और दूसरे संसार आपके आंसुओं की कदर भी नहीं जानता। संसार के सामने आंसू बहाओगे तो संसार उपहास करेगा, मदद नहीं करेगा। लेकिन परमात्मा के लिए, ठाकुर के लिए एक आंसू बहाकर आप देखो। जिसने एक आंसू बहाया उसके लिए 1000 आंसू बहाने को तैयार है। उसकी घोषणा है कि जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60, लेकिन तू बैठे यदि काट होए तो मैं लोहे की लाट। लेकिन तू अगर आना नहीं चाहता, मेरा स्मरण करना नहीं चाहता, मेरी ओर चलना नहीं चाहता, तो मेरे लिए तेरे पास कोस खाली है। तो उसकी घोषणा आप देखो ना। तो हम आप निश्चय कर लें कि जो समय हमारे पास शेष है, देखिए यहां जितने लोग बैठे हुए हैं सब इस अवस्था में हैं लगभग जिनको तैयारी में लग जाने की जरूरत है। वैसे तो जीवन के एक क्षण का भरोसा नहीं रहता, इतना क्षण भंगुर है। लेकिन हमारे पास जो समय है, जो शक्ति है, जो बल है, हमें अब अपनी तैयारी में जरूर लगाना चाहिए। और जब पहले से हम तैयार रहेंगे, जो पहले से तैयार न थे तो पछता पछता के चले गए, और मूर्ख तो मैं मेरी कहकर मदमान बढ़ाकर चले गए। हम तुमको भी चलना ही है, तो इसलिए चलने की तैयारी करो। ये सत्संग क्या है, ये भजन क्या है, ये परमार्थ और परोपकार क्या है, बोले ये सब चलने की तैयारी। तो ये तैयारी में हम आप लगेंगे तो निश्चित हमारा आपका जीवन सार्थक होगा, और इसी जीवन में उस जीवन धन की हम आप उपलब्धि कर सकेंगे। इन्हीं विचारों के साथ आज वाणी को यहीं विराम देंगे। 2 बार प्रभु का नाम लें और फिर आगे की चर्चा श्रवण करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय 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 गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, जय। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में, भगवान तुम्हारे हाथों। यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तब चरणों का पुजारी बनूं, तो तब चरणों का पुजारी बनूं।
इस पूजक की एक एक रग का होतार तुम्हारे हाथों में, होतार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, निष्काम भाव से कर्म करूं। फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे हाथों में, साकार तुम्हारे हाथों। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। प्रथम दिवस का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। कल ठीक शाम 7 बजे से द्वितीय दिवस का आयोजन प्रारंभ होगा। प्रारंभ में ऋषिकुल संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थी गीता पाठ, तत्पश्चात भजनांजलि और फिर महाराज श्री के प्रवचनों से हम लाभान्वित होंगे। सभी से अनुरोध कि ठीक समय पर पधारें और इस आयोजन में अपनी सहभागिता निर्धारित करें। कृपया प्रसाद ग्रहण करके ही प्रस्थान करें।